मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और Facebook वीडियो में आप सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़ी डुमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और Facebook वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मैं निवेदन करता हूं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध होता रहे। मित्रों, शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने समझें, अनुभव भी करें। मन का ये उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष परिमार्जन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए मार्गदर्शन दें। आपका दिया हुआ मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार है। मित्रों, विचार की जो उच्च स्तरीय प्रवाह है उसको व्यक्ति भली भांति समझता नहीं है या व्यक्ति को अवगत नहीं होता है तो आगे भविष्य का निर्माण नहीं कर पाता है, क्योंकि विचारों में वह प्रबल शक्ति है जो व्यक्ति चाहेगा वैसा कर सकता है। उसके अंदर सद्भाव की अभिवृद्धि होगी तभी स्फूर्णा होती है और विचार जो है उच्च स्तर के साधना की तरफ प्रवाहित होती है और समय का सदुपयोग होता है। जब तक हम अपने विचारों को संकुचित बना करके रखते हैं तो फिर उसमें आदर्श विद्या स्थापित नहीं हो पाती है। यदि हम विचारों की जो स्तर है, उच्च स्तर है, उसको प्रवाहित करते हैं तो उसमें हर प्रकार के आदर्शों का समावेश होगा और जो उच्च श्रृंखल विचार है उसका समाविष्ट होगा। जब तक हम अपने विचारों को ही आगे बढ़ने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो फिर बुद्धि किंकर्तव्य विमूढ़ बनी रहेगी और भावनाओं में भी विकास नहीं हो पाता है। इसलिए मित्रों, भावनाओं में विकास करने के लिए और विचार सागर मंथन को जानने के लिए अपने जो साधना है उसको प्रबल बनानी है, आगे उच्च स्तर की ओर बढ़ानी चाहिए, तभी जीवन की सार्थकता है और उसी में सज्जनता सन्निहित है। जब तक हम विचारों के आधार पर कोई बीज का आरोपण करते हैं तो उसी के अनुरूप में वह प्रस्फुटित होता है और आगे पुष्पित पल्लवित होता है, आगे बढ़कर के वृक्ष बनता है और वही छाया देता है, फल देता है, ऑक्सीजन देता है, हर प्रकार के वातावरण को संतुलन बनाने में पूर्ण रूप से सहयोग करता है। वैसे हमारे विचार हैं, अगर हम विचारों का बीज बोते हैं तो उसमें बुद्धि रूपी तना और भावना रूपी पत्ते उसमें फलते हैं, फूलते हैं और वृक्ष का स्वरूप धारण करते हैं। मित्रों, मनुष्य का जीवन प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष है। यदि हम इसमें जितने भी तत्व हैं, जितने भी अणु परमाणु हैं, सबको अन्वेषण करें तभी अवगत होती है। और जिस न्यूनस को हमारे मस्तिष्क में 72 करोड़ न्यूनस हैं, अगर एक भी न्यूनस को हम स्पंदित करते हैं तो उसी दिशा में विचार जो है संचालित होती है और उसी के आधार पर भविष्य का निर्माण होता है, समय का उपयोग होता है। अगर हम श्रेष्ठ विचारों के साथ में और आध्यात्मिक क्षेत्रों में, धर्म के कार्यों में, सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो देखेंगे हर क्षेत्र में प्रकाश मिलेगा, उल्लास मिलेगा, उमंग मिलेगा, उत्साह मिलेगा और ओजस, तेजस, वर्चस सभी चीज़ों की अभिवृद्धि होगी। जब तक हम अपने विचारणाओं को स्पंदित नहीं करते हैं, उच्च स्तर के प्रवाह पर नहीं जाते हैं या नहीं पहुंचते हैं तो विचार जो है संकीर्ण दायरे में ही पड़ा रहता है। इसलिए मित्रों, अपने विचारों को हमेशा ऊर्ध्वगामी की ओर आगे बढ़ाना और सत्कार्यों के लिए हमेशा प्रेरित करते रहना और भविष्य में कोई भी प्रकार के गलत कार्य न होने पाए ऐसा संकल्प लेकर के विचारों को व्यवस्थित बनाना व्यक्ति का अपना धर्म, अपना कर्म और अपना स्वभाव होता है। इसलिए मित्रों, अपने आप का परिशोधन करते रहना और शुभ चिंतन के साथ में जुड़े रहना, सद्ग्रंथों का अध्ययन करते रहना और साधना में
सफलता प्राप्त करना व्यक्ति का मूलभूत कर्तव्य है और धर्म है। इसलिए अपने आप को ज़्यादा संशोधन करते रहना और विचारों को जिस दिशा में हम प्रेरित करते हैं उसी दिशा में वह विचार जो है अंकुरित होती है और उसी के आधार पर मनुष्य अपने जीवन को गढ़ता है, बनाता है। अगर हम श्रेष्ठ विचारों के साथ में जुड़ करके आगे बढ़ते हैं तो जीवन जो है माधुर्य गुणों से भर जाता है और जो वैकल्पिक साधन है वो स्वतः हमें प्राप्त हो जाती है। तो मित्रों, इन सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए और सूक्ष्म जगत का परिशोधन करने के लिए कोई विशेष आधार बनाना पड़ता है, जिसके आधार पर स्तंभ खड़ी होती है और उसी के आधार पर जीवन जो है शुभारंभ होती है। तो मित्रों, इन सब चीज़ों का परिमार्जन, परिशोधन, संशोधन करने के लिए कोई आधार है तो वह है मुख्य रूप से गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का नित्य प्रतिदिन उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं या लेखन करते हैं तो हमारे विचार जो है अद्भुत कायाकल्प करती है और जितने भी शुभ चिंतन है सबको संग्रहित करती है और भावनाओं का भी विकास करती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और संपूर्ण के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का अथक प्रयास करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जोम सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जूम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहिमां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूप माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो मुख्य सुविचार है आपके पास प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, विचारणा का उच्च स्तरीय प्रवाह है। बहुत ही अनमोल सुविचार है। अंकुरों को कोई व्यवधान आहत न करे तो उनके पौधे बढ़ने और चढ़कर फूल फलों से लदा वृक्ष बढ़ने की संभावना सुनिश्चित ही रहेगी। विचार ही अंकुर हैं, वे ही आस्था के रूप में परिपक्व होने पर पौधा बनते हैं। जब उन्हें क्रिया रूप में उतारा जाता है और वे आदत के रूप में स्वभाव के अंग बन जाते हैं, तब वे चरित्र बन जाते हैं, व्यक्तित्व के साथ घुल जाते हैं। सद्विचारों का क्रिया रूप में परिणत होना और उनका हर कसौटी पर खरा उतरना ही चरित्र है। चरित्रवान पर बलवान, धनवान, बुद्धिमान सभी निछावर किए जा सकते हैं। बुद्धि के साथ धूर्तता और प्रवंचना भी घुली हो सकती है। धन संपदा का अनिति द्वारा अर्जित होना भी संभव है। फिर वह दुर्व्यसनों की अग्नि में घास फूस की तरह जल भी जाते हैं। बलिष्ठता और सुंदरता एक सीमित समय तक ही अपनी चकाचौंध दिखाती है। आयुष्य के ढलते ही उनका भी अंत हो जाता है, किंतु चरित्र अकेला ही ऐसा है जो अपनी यश गाथा शरीर न रहने के उपरांत भी यथावत बना रहता है। मित्रों, मस्तिष्क को
बिना पैसे का सिनेमा दिखाते रहने मस्तिष्क को बिना पैसे का सिनेमा दिखाते रहते हैं, किंतु यदि उन्हें उद्देश्यपूर्ण दिशा में ही प्रवाहित रहने की आदत डाली जाए तो वे ही दृष्टिकोण को परिष्कृत कर सकते हैं, जीवन जीने की संजीवनी विद्या जैसी कला में प्रवीण कर सकते हैं, व्यक्तित्व को इस स्तर तक उभार सकते हैं जिसे देवोपम कहा जा सके और जिसके साथ चिर स्थायी सुख शांति जुड़ी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।